बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि हम किस तरीके से कंट्रोलर की हेल्प से हम डाटा को व्यू में जो है हम लारावेल में किस तरीके से पास करते हैं। तो उसमें हमारे पास 3 मेथड थे। हमने देखा एक नेम एरे के थ्रू हम पास करते हैं, फिर हमारे पास एक विद फंक्शन है और हमारे पास एक कॉम्पैक्ट फंक्शन है। तो हमने नेम एरे को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर भी कर लिया और हमने उसके थ्रू डाटा को पास भी किया, मल्टीपल एरेज़ को भी हमने पास करना देखा। तो आज हमारे पास जो दूसरा मेथड है बच्चों, वो हमारे पास है विथ फंक्शन का। तो विथ फंक्शन में क्या होता है कि डाटा कैन आल्सो बी पास्ड फ्रॉम अ कंट्रोलर टू द व्यू यूजिंग विथ फंक्शन। तो ये विथ फंक्शन क्या करता है, विथ फंक्शन आपके पास जो है 2 पैरामीटर्स को लेता है। मिसाल के तौर पे ये आपका कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स है, और आपने एक डॉलर नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर आपने लिखा है लर्न विद अकबर अहमद। और आप इसको पास कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, आप लिखेंगे रिटर्न व्यू। व्यू में आप लिखेंगे वेलकम और उसके बाद आप लिखेंगे हाइफन ग्रेटर देन का साइन, फिर आप विथ फंक्शन को कॉल करेंगे। और इसके अंदर भी आप की वैल्यू के लिहाज से की और वैल्यू के लिहाज से आप वैल्यूज को पास करेंगे। वहाँ पे आपने एरे बनाई थी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, की के बाद आप कॉमा को सेपरेट कर देंगे। तो आइए ज़रा इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको जो है मैं सारे लास्ट क्लास वाले को इसको मैं सारे को जो है खत्म करता हूँ। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो है इसको भी जो है मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ था। और मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको जो है अभी के लिए जो है अनकमेंट करता हूँ, कंट्रोल एस कंट्रोल सेव करता हूँ। और यहाँ पे बच्चों मेरे पास ये व्यू वाला था, तो इसको मैं जो है क्या करता हूँ, अब की बार क्योंकि मैंने विद फंक्शन यूज़ करना है, मैं यहाँ पे जस्ट एक सिंगल पैरामीटर पास करूँगा व्यू में, जो कि मेरा वेलकम वाला पेज था। इसके बाद मैं लगाऊंगा हाइफन का साइन पे ग्रेटर देन का साइन, और विद फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। और इसके अंदर देखिए इसने बता दिया आपके पास कि आपने की और वैल्यू को जो है आपने की वैल्यू रिलेशनशिप के थ्रू वैल्यूज को पास करना है। तो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल का नाम नेम है, तो मेरी मर्जी है मैं यहाँ पे नेम की दे दूँ या मैं यहाँ पे कोई और नाम दे दूँ। मैं की जो है उसका नाम भी नेम देता हूँ, कॉमा इसके बाद मेरे वेरिएबल का नाम क्या था बच्चों, मेरे वेरिएबल का नाम था डॉलर नेम, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर नेम। तो इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। अब की बार क्या होगा कि जो मेरी वैल्यू है ये इस की के अंदर असाइन हो जाएगी, और इसको जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H1, और हम लिखते हैं हे वी आर लर्निंग, वी आर वाचिंग, ठीक है। और इसके बाद मैं ये ब्लेड टेम्पलेट्स के लिए 2 कर्ली ब्रैकेट्स, इंशाल्लाह ताला आगे वाले लेक्चर में हम ब्लेड को कवर करेंगे। आप यहाँ पे डॉलर लगा के जो आपकी की का नाम था, तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपकी की का नाम क्या था, नेम था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेम को पास करेंगे और इसके बाद आप कंट्रोल सेव करेंगे। आपका ऑलरेडी PHP आर्टिसन सर्व का टर्मिनल चल रहा है, तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, इसको जो है रन करें दोबारा। तो वहाँ पे जो आपने एक पास किया था लर्न लारावेल सर अकबर, वो आपका वेरिएबल जो है आपने विद फंक्शन के थ्रू भी अपने व्यू के पेज पे शो करवा दिया है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम एक और वेरिएबल भी बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी अनकमेंट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, मुझे यहाँ पे दोबारा से व्यू बनाना पड़ेगा, विद फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे विद लिखूंगा और इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ LANG। और यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल था, वैल्यू उसका नाम डॉलर लैंग्वेज था, इसको भी जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा और आप लिखेंगे LANG, इसको सेव करें। और इसके बाद आप क्या करें, आप दोबारा जाके इसको लोड करें। तो आपके पास देखें वो सेकंड वाला वेरिएबल भी आपने क्या कर दिया, 2 वेरिएबल्स को आपने विद फंक्शन के थ्रू क्या कर दिया, अपने व्यू पे जो है कॉल कर दिया। तो ये बच्चों हमारे पास विद फंक्शन होता है। इसी तरीके से बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है अनकमेंट करता हूँ, इसको कंट्रोल सेव करता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट के लिए आपको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, इसके बाद आप सेव करेंगे। तो अब आप क्या करें, इस वाले विद को आप ख़त्म कर दें। और इसके बाद आप क्या कर दें, यहाँ पे क्योंकि गेम्स की एरे है, तो आप यहाँ पे लिख लें खाली गेम लिख लें। और यहाँ पे आप क्या लिख लें, आप जो है क्योंकि इस वेरिएबल का नाम क्या है, गेम्स है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करें, आप इसको थोड़ा-सा अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप H1 के बाद लिख लें लिस्ट ऑफ गेम्स। और इसके बाद आप क्या करें बच्चों, ऑर्डर लिस्ट बना लें। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप लिस्ट को यूज़ करें, ये HTML के टैग्स हैं। और यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स में आपने, अब देखें बच्चों फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पे गेम है, तो आप इसको यूज़ करेंगे की को, डॉलर के बाद आप गेम,
और आप क्योंकि सिंगल डायमेंशन एरे है तो ये इंडेक्सेस लेगी 0 1 से। तो अभी के लिए मैं इसको पहले इंडेक्स दे रहा हूँ। तो इसको ज़रा हम चला के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास तो ये देखिए मेरे पास गेम में क्रिकेट आ गया है। तो इसी तरीके से मैं बाकियों को भी कर देता हूँ। तो मैं कंट्रोल कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे 1, 2 और 3 इसके बाद कंट्रोल सेव करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास इंडेक्सेस में कौन-कौन से थे 0, 1, 2, 3। तो अब जो है मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास ये देखिए मेरे पास क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस चारों के चारों आ गए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हमने एक सिंगल डायमेंशन एरे को जो है हमने विथ फंक्शन के थ्रू क्या किया है हमने इसको पास किया है अपने क्या कहते हैं उस पे अपने व्यू के पेज पे। तो उसमें जो है अगर आप अभी क्योंकि मैंने इसको एक लिस्ट में किया था आप इसको सेपरेट लिस्ट में करेंगे तो आपको जो है ये सेपरेटली 1 2 3 4 की फॉर्म में जो है नज़र आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों हम लोग क्या करते हैं हम इसको भी जो है इसको भी के लिए हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट कंट्रोलर में जाता हूँ और इसको भी जो है बच्चों मैं क्या करता हूँ मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ कंट्रोल एस करता हूँ और अब जो है मैं इसको जो है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ बच्चों कि मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ तो इसको जो है मुझे यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे तो इसके लिए बच्चों क्या होगा कि देखिए मैंने एक एसोसिएटिव एरे बनाई है और इसके अंदर मैंने ये की बनाई प्रोग्रामिंग की और एक की बनाई मैंने नेम की। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा विथ फंक्शन कैसे बनाऊँगा? तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले की बनानी पड़ेगी। तो की में मैं यहाँ पे इसका नाम वही वाला रख देता हूँ, लैंग रख देता हूँ और इसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे जो वैल्यू है वो LANG है क्योंकि ये सारी की सारी एरे जो है ये इससे लैंग्वेज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको चेंज कर देता हूँ और मैं लिख लेता हूँ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस। अब क्या होगा बच्चों अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पे जो आपने जब नेम एरे में था वहाँ पे तो आपने जस्ट प्रोग्रामिंग के साथ अपने इंडेक्स को बनाया था लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली आपकी जो लैंग्वेज वाला डाटा है ये इसकी की है और ये प्रोग्रामिंग एक इसका इंडेक्स है और एक इसका इंडेक्स ये वाले इंडेक्सेस हैं। तो ये आप जो है किस तरीके से बनाएँगे, आप लिखेंगे LANG इसके बाद आप लिखेंगे वो की का नाम प्रोग्रामिंग और इसका जो है पहले इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं कंट्रोल सेव के साथ। तो इसको तो ये देखिए आपके पास जावा आ गई है। इसी तरीके से आप अगर जो है इसकी को पूरे को कॉपी करें और पेस्ट कर दें, पेस्ट कर दें, पेस्ट कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों अगर यहाँ पे आप 1 लिख दें, यहाँ पे आप 2 लिख दें और यहाँ पे आप 3 लिख के कंट्रोल एस करें और अब करें आप, तो आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास जो है वो सारी की सारी लैंग्वेजेज़ आ रही हैं जावा, PHP, C++ और पाइथन की। तो ये आपने क्या कर दिया, आपने मल्टी डायमेंशन एरे को जो है इसके थ्रू पास कर दिया है। अब हम ज़रा नेम को चेक कर लेते हैं। तो नेम के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास कि बल्कि मैं इसी में कर देता हूँ, बल्कि या हम इसी को करते हैं, पूरी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है अब जो की है उसका नाम क्या आ जाएगा? उसका नाम नेम आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी नेम आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे भी आप कर सकते हैं नेम और आखिर में यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा? नेम आ जाएगा और इसके बाद आप इसको सेव करें और अब इसको आप रन करें। तो देखते हैं आपके पास कि वो नेम्स थे वो भी आपके क्या हो गए प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया आपने पूरी की पूरी एक एसोसिएटिव एरे को विद फंक्शन के साथ आपने जो है उसमें जो है पास कर दिया है क्या कहते हैं विद हेल्प ऑफ कंट्रोलर से अपने व्यू में। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होता है ये हमारे पास होता है विद फंक्शन जो है काम करता है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम बच्चों आते हैं सबसे आखिर में कॉम्पैक्ट फंक्शन में। तो कॉम्पैक्ट फंक्शन क्या होता है कि डेटा कैन आल्सो बी पास फ्रॉम अ कंट्रोलर टू द व्यू यूजिंग कॉम्पैक्ट फंक्शन। तो कॉम्पैक्ट फंक्शन क्या करता है व्यू और नेम एरे की तरह वो 2 पैरामीटर ले रहे थे तो ये क्या लेगा ये जस्ट आपका एक सिंगल पैरामीटर लेगा और ये सिंगल पैरामीटर भी किस में लेगा व्यू के अंदर ही लेगा। तो इसमें जो है ये जो नेम है इसका आपने ख्याल करना है कि ये वाला नेम
बेसिकली ये इस वेरिएबल का नाम है। वहाँ पे आपने देखा जब आप कीज़ में थे तो कीज़ में आप नाम कुछ और रख रहे थे, लेकिन ये बेसिकली ये आपका एक वेरिएबल जो है यहाँ पे स्ट्रिंग के तौर पे पास होके इसको आपने आगे व्यू करवाना है। तो आइए ज़रा इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो आपके पास मैं इसको जो है दोबारा कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास ये लिखा हुआ था इसको मैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ। तो इसको मैं बल्कि पूरे को जो है मैं इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी स्पेस देके मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न और व्यू और इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा मेरी जो व्यू का नाम था यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट फंक्शन को यूज़ करूँगा और इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि इस वेरिएबल का नाम क्या था नेम था तो आप इसी वेरिएबल को लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ डॉलर साइन को नहीं यूज़ करना आपने स्ट्रिंग के अंदर बताना है कंट्रोल सेव करना है और यहाँ पे जाके आप क्या करें आप इस सारे को जो है कर दें कमेंट कर दें और यहाँ पे आप लिख लें जो है एक प्लेट टेम्पलेट में और ये आपके पास आ जाएगा डॉलर नेम इसको आप सेव कर लें और इसके बाद जो है आप यहाँ पर जाएं और आप इसको जो है लोड करके चेक करें तो देखें आपका वो जो है एक वेरिएबल जो है वो आपका क्या हो गया है पास हो गया है इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं अभी आपने एक वेरिएबल को पास किया है आप एक और वेरिएबल को पास करना चाह रहे हैं तो इसको भी आप कमेंट करके अनकमिट करें तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे आप कमेंट के अंदर जो है एक और सेकंड पैरामीटर पास करेंगे और इस पैरामीटर में भी आप यही वाला वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसको वेरिएबल का नाम क्या है LANG और इसको आप करें और इसके बाद आप क्या कर दें यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग बना लेते हैं और इसके अंदर मैं ब्लेड टेम्पलेट को यूज़ कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ LANG और इसको मैं क्या करता हूँ सेव करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाके मैं इसको लोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास पहला एक वेरिएबल ये वाला पास हो गया कंट्रोलर्स का कॉम्पैक्ट फंक्शन के थ्रू दूसरा ये वाला पास हो गया सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं बच्चों आप इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं आप अपना जो है एक एरे भी पास कर सकते हैं तो अब की बार मैं इसको जो है यहाँ से रिमूव करता हूँ कंट्रोल एस करता हूँ और मैं क्या करता हूँ मैं इस एरे को जो है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेव करता हूँ तो अब की बार क्या हो जाएगा मेरे पास जो है इन दोनों पैरामीटर्स को मैं हटा दूंगा तो ये कॉम्पैक्ट फंक्शन के अंदर मैं इस गेम्स के को पेज पे पास करूंगा जस्ट गेम्स लिखूंगा सेव करूंगा और यहाँ पे मैं जो है H1 का टैग लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डॉलर गेम्स और इसका जो है ज़ीरो इंडेक्स है ज़ीरो इंडेक्स पे मेरे पास देखें क्या था ज़ीरो इंडेक्स पे मेरे पास क्रिकेट थी तो इसको जो है मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा वो क्रिकेट आ रहा है तो देखें जी मेरा क्रिकेट आ गया है इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ मैं बाकी भी बना लेता हूँ चार तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास तीन यहाँ पे दो यहाँ पे एक इसको मैं सेव करता हूँ और अब की बार मैं क्या करता हूँ इसको दोबारा से तो देखिए मेरे पास क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन टेनिस भी आ गया। इसको हम फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, फॉर ईच के थ्रू लेकिन वो ब्लेड टेम्पलेट क्योंकि आपने पढ़ा नहीं हुआ जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं जब हम करंट एप्लीकेशन मॉडल्स के थ्रू जब हम डेटा को फर्च करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको मैं इस चीज़ के बारे में भी समझा दूँगा। तो अभी के लिए आप इसी तरीके से कर लें। तो अभी मैं इसको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी जो है ख़त्म कर देता हूँ। और इसके बाद जो है मैं इसको जो है क्या कहते हैं अनकमेंट करता हूँ कंट्रोल एस करता हूँ और अब की बार क्या हो रहा है बच्चों कि मेरे पास जो है जो मैंने अब यूज़ करना है वो मेरे पास ये है कि एक एसोसिएटिव एरे है एसोसिएटिव एरे के अंदर मेरे पास ये की वन है ये की टू है और की वन के अंदर मेरे पास ये वैल्यू ज़ीरो पर है ये टू वन पर है ये टू पर है ये थ्री पर है सिमिलरली ये की टू पे की ज़ीरो इंडेक्स पर है ये वन इंडेक्स पर है ये टू इंडेक्स पर है ये थ्री इंडेक्स पर है तो इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा मुझे जस्ट यहाँ पे कॉम्पैक्ट के बाद मैं क्या करूँगा बच्चों यहाँ पर आके LANG लिख दूँगा LANG के बाद मैं क्या कर दूँगा इसको सेव कर दूँगा तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे इस डॉलर लैंग्वेज के बाद इसको जो है मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट फंक्शन के थ्रू पास किया है अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग है तो इसको मैं कैसे करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और यहाँ पे मैं अगेन ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ और मैं लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट के अंदर मैं ब्लेड टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ मैं लिखूँगा डॉलर तो यहाँ पे मेरे पास क्या है लैंग्वेज है तो मैं लिखूँगा LANG उसके बाद मैं एरे की पहले इंडेक्स में मैं
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो मेरी की थी प्रोग्रामिंग और इसके बाद इसके जो ज़ीरो इंडेक्स है इसको किया और इसके बाद मैं इसी वाले को जो है कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे 1 कर देता हूँ और इसी तरीके से मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 3 कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और अब की बार मैं इसको चला के चेक करता हूँ तो क्या ये मेरे पास वो आ रहा है। तो देखें जी लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या आ गई जावा, पीएचपी, सी प्लस प्लस और पाइथन। तो ये आपने एक क्या कर दिया एक एसोसिएटिव एरे को आपने पास कर दिया है। सिमिलरली आप इसी को पूरे को आप कॉपी करें तो आप इसको यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे आप लिख लें जी लिस्ट ऑफ नेम्स नेम्स आ गए और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेम और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे यहाँ पे भी आप नेम आएगा आपके पास और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे यहाँ पे भी आपके पास नेम आ जाएगा क्योंकि ये आपकी दूसरी की थी तो ये आपके पास नेम है। इसको आप सेव करें और इसके बाद आप यहाँ पे जो है आप इसको जो है रन करें तो देखें आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये सारी आ गई और नेम्स की कीज़ में आपके पास ये वाली वैल्यूज़ पास हो गई हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है हम लोगों ने कॉम्पैक्ट फंक्शन के थ्रू भी देखा कि किस तरीके से आपके पास एरेज़ को आप मल्टीपल वैल्यूज़ को आपने पास किया, एरेज़ को पास किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ भी आया होगा, अच्छा भी आया होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन लेक्चर्स की बार-बार प्रैक्टिस करें क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है इसके बारे में अच्छे तरीके से आइडिया वगैरह हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो है फर्दर गाइड भी कर दूँगा। थैंक